नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग फिर से बात करने के लिए जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारा देश टोटल कुल मिलाकर 562 देसी रियासतों में छोटे छोटे भाग्यों में बना हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर हमारे देश का विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत तरह की समस्याएं जिन्हें हम चुनौतियों के रूप में जानते हैं कि उनका हमें क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना। कहने का मतलब कि जब तक एक व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल यानी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा, हम उसे विकसित समाज या विकसित मानव की कल्पना या श्रेणी में उसे हम लोग नहीं रख सकते हैं। एकीकरण की भावना और एकता का अटूट होना। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति, समूह, समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं, उन सबों को एक सूत्र में बांधना, तो यह एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्यों का पुनर्गठन यानी 16 नए राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर भी उस वक्त एक अलग मुद्दा चल रहा था। तो इन सबको एक साथ लाना उस समय की सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में थे। इसी में कुछ योगदान हमारा किनका था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था कि उन्होंने एक ऐसी देश की संकल्पना की थी या एक ऐसे देश का उन्होंने इच्छा जताया जो देश लोकतांत्रिक और समाजवाद के विचारधाराओं पे चले, राज्यों का पुनः निर्माण और विकास हो सके, शिक्षा और कानून की व्यवस्था हो सके, तथा साथ ही साथ हमारी जो विदेश नीति है उसको भी उसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके अलावा उस समय जो जितने सारे बंटवारे के समय हमारे देश ने जिस तरह का दंश झेला था कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए सबसे पहली जो सुविधाएं थी कि सस्ती दरों पे उन्हें क्या करना था, भूमि उपलब्ध करवाना था। कार्यालयों में उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं यानी नौकरी में उन्हें सुविधा देना था। व्यापार हेतु उन सारे लोगों को एज ए वित्तीय सहायता देना था कि कम कीमत या कम दरों पर उन्हें पैसा प्रदान करवाना था। निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके अलावा हमारे पास जो उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या थी कि कश्मीर की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कश्मीर उस वक्त क्या चाहता था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चाहता था। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को उस कश्मीर का विलय किसके साथ होता है? भारत के साथ होता है। भारत कश्मीर विवाद चलता है जिसका मामला फिर कहाँ उठता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता है और फिर इसे एक विशेष प्रकार की क्या दी जाती है, दर्जा दी जाती है। तो ये तो है कि हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि किस तरह से जब देश का पुनर्गठन हो रहा था या देश का इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, तो उस समय हम लोगों ने किन किन तरह की चुनौतियों या समस्याओं का सामना किया। अब इसे हम लोग बारी बारी से और विस्तार में समझेंगे कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए जितने तरह के धर्म, जाति, समूह, समुदाय के लोग थे उन सबको एक पटल पे लाया जाए किस तरह से। तो आगे चलकर फिर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ, फिर किस तरह से उसे लागू करवाया गया और किस तरह से चुनावी प्रक्रियाओं से हमारा देश गुजरा है। एक समय ऐसा भी था जब पूरे भारत में एक ही सरकार हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी विचारधाराओं से टूट कर कई सारे संगठनों का निर्माण हुआ। तो इसके बाद हम लोग बारी बारी से उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।